सकट चौथ 2026 की आप सभी को खूब खूब बधाई, खूब खूब मंगल कामनाएं। देखो प्यारो, आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करेंगे। माताओं के मन में, भक्तों के मन में बड़ी उलझन चल रही है। महाराज जी, सकट चौथ किस दिन है, व्रत कब करना चाहिए, ये दुविधा, ये कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि इस बार जो बड़ी तिथियां हैं वो सूर्य के मुख से नहीं मिल रही हैं। जैसे अभी पुत्रदा एकादशी गई, वो भी सूर्य के मुख से प्राप्त नहीं हो रही थी। तो ऐसे में व्रत कब करना चाहिए? और अब ये जो सकट चौथ आ रही है, ये भी सूर्य के मुख से नहीं है। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में हमारा निर्णय क्या होना चाहिए, निर्धारण कैसे हो? अरे भाई, शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे ऋषियों ने, संतों ने क्या नियम बनाए हैं, ये जानना बड़ा आवश्यक है। तो आज मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा सकट चौथ का व्रत आपको कब करना है, किस दिन करना है, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सावधान रहना, इस दिन भद्रा का भी साया है। जी हाँ, बिल्कुल, इस दिन भद्रा बैठी है। तो भद्रा कब समाप्त होगी, कब आपने पूजन करना है, कैसे पूजन करना है। और एक और बड़ी बात सुन लो, जो बहुत कम लोग जानते हैं, इस वर्ष सकट चौथ जो है ना, वो खरमास में आ रही है। हर बार ऐसा नहीं होता। अगले साल भी सकट चौथ खरमास में नहीं आएगी और पिछले साल भी नहीं थी। तो जब सकट चौथ खरमास में पड़ गई है, तो उस अवस्था में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर बहुत ध्यान देना होगा। और विशेषकर वो कौन सी माताएं हैं, वो कौन सी महिलाएं हैं जिनको ये व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको कोई अपनी बात नहीं, एकदम सही शास्त्रीय जानकारी बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसे ही बोल रहा हूं। बताऊंगा आपको कि किन महिलाओं को ये व्रत नहीं उठाना चाहिए। साथ ही ये भी कि जो अभी नया व्रत शुरू करना चाहती हैं, उनको व्रत करना चाहिए कि नहीं, और अगर व्रत करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सकट चौथ के व्रत में किस देवता की पूजा होनी चाहिए, आहार में, भोजन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस प्रकार से पूरी संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। तो प्यारो, जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे एक निवेदन है, अगर ये चर्चा, ये सत्संग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान गणेश सदा आपकी संतान को सुरक्षित रखें, उन्हें दीर्घायु बनाएं। इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री गणेश या ओम गंग गणपतये नमः। भगवान गणेश के आशीर्वाद से आपकी संतानें सदा सुरक्षित रहेंगी। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, और वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं, तो कृपया भक्ति साध मार्ग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि सकट का व्रत कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि, क्या नियम और किसे नहीं करना है। प्यारो, सकट चौथ जिसे अनेकों नामों से जाना जाता है, इसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, माघी चौथ कहें, माघ मास चौथ कहते हैं। इसी का नाम तिल चौथ भी है, तिला चौथ भी है, तिलकुटनी चौथ भी है और तिलकुटा चौथ भी है। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, परंतु बात एक ही है। ये एक ही चतुर्थी है जो संकष्टी सकट चौथ कहलाती है। यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है। यूं तो माघ कृष्णा चतुर्थियों का व्रत किया जाता है, परंतु माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो यह चतुर्थी है, इसे सकट चौथ कहते हैं। इसका महत्व बहुत अधिक है। ये साल की बड़ी चौथों में से एक चौथ है। शास्त्रीय विधान तो कहता है कि 12 महीने की 12 करो, नहीं तो 8 करे, 8 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 4 करे। जो 4 बई चौथ है, उनमें से एक सकट चौथ है। और जब 4 से भी हम 2 पे आ जाएं, तो उन 2 सबसे महत्वपूर्ण चौथ में से एक सकट चौथ है। एक तो करवा चौथ जो पति की लंबी आयु के लिए की जाती है, और दूसरी सकट चौथ जो संतान की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाती है। इस चौथ का व्रत जो है सबके लिए महत्वपूर्ण है,
इसीलिए सभी माताएं इस व्रत को करती हैं और ये व्रत किया भी जाना चाहिए, क्योंकि संतान की आवश्यकता सबको है और संतान सदा सलामत रहे, सुरक्षित रहे, तरक्की करती रहे, प्रोग्रेसिव रहे, इसके लिए सकट चौथ का व्रत प्रमुख रूप से किया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से निर्जला किया जाता है। निर्जला ही करना चाहिए, फलाहार ही करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्य क्या क्या विधान है आहार के, ये भी आपको आगे बताएंगे। अब देखो, सकट चौथ के दिन इसकी जो पूजन की विधियां है ना, वो भिन्न भिन्न प्रांतों में थोड़ी थोड़ी अलग हैं। प्रमुख रूप से जो पूजा है वो चंद्रमा की जाती है, गणेश जी की जाती है और चौथ माता की जाती है। अब कई लोग इसमें चौथा एक और रूप ले आते हैं, ये सकट रूप है। अरे भाई, चौथ माता तो चौथ माता है, हर एक चतुर्थी पर अलग चौथ माता की पूजा होती है, इस पर सकट चौथ की होगी। तो सकट चौथ माता की पूजा, गणेश जी महाराज की पूजा और चंद्रमा की पूजा, ये तीन प्रमुख पूजाएं हैं जो इस दिन की जाती हैं। पूजा की जो भिन्न भिन्न विधियां हैं, उनमें से मैं आपको शास्त्रीय जानकारी के अनुसार बताता हूं कि कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि परंपरा है। सामाजिक परंपराएं हैं, वो तो स्थानों के हिसाब से, जगह के हिसाब से, कबीलों के हिसाब से विकसित हुई। जैसा जो कबीला जहां जैसे पूजन करता था, उसमें धीरे धीरे उसी प्रकार से सभी लोग करने लग गए, इसीलिए थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं। परंतु जो शास्त्रीय विधान है वो यही कहता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा होनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाना चाहिए और चौथ माता की पूजा होनी चाहिए। समय में अंतर हो सकता है। कुछ स्थानों पर पूजन सुबह कर लिया जाता है, कुछ स्थानों पर पूजन तारे निकलने के बाद किया जाता है और कुछ स्थानों पर पूजन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। किसी भी पूजा की विधि को हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूजा विधियां केवल परंपराओं पर आधारित है। व्रत और नियम तो ये कहते हैं कि ये पूजा की जानी चाहिए, शाम को करनी है, सुबह करनी है या चंद्रमा को अर्घ्य देकर करनी है, ये केवल आपकी मान्यता है। जैसे आपकी मान्यता है वैसे आप कर सकते हैं। तो आपको सकट चौथ वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपकी जो दैनिक पूजा पाठ है उसको कीजिए। माघ मास चल रहा है, यदि आप माघ स्नान कर रहे हैं तो उस नियम का पालन कीजिए। माघ मास का महात्म्य आदि जो भी सुन रहे, कथाएं आदि, वो सब सुनिए। क्योंकि सकट चौथ की पूजा की अगर हम बात करें तो पूजा जो है ना वो सुबह सुबह नहीं होगी। कारण यह है कि एक तो इस दिन भद्रा है, सिंह की है। दूसरा, सुबह के समय पर मुहूर्त उत्तम नहीं है। इसका जो उत्तम मुहूर्त बन रहा है ना, वो दोपहर बाद का बन रहा है। इसीलिए आप अपनी दैनिक पूजा पाठ कर लीजिए। पूजा पाठ करने के बाद अब हम आते हैं नियमों पर। तो नियम ये कहता है कि ये व्रत निर्जला किया जाता है और आहार के रूप में भी इसको फलाहार ही करना चाहिए, फलाहार पर ही इसको किया जाता है। परंतु यहाँ फिर मैं कहूंगा, क्षेत्रीय परंपराओं में बदलाव है। इस दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अन्न खा लिया जाता है, व्रत खोल लिया जाता है। मेरी सलाह रहेगी कि आप इस दिन व्रत कीजिए, फलाहारी व्रत कीजिए, निर्जला व्रत कीजिए। अगर आप सक्षम हैं, आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो आपके स्वास्थ्य के साथ, तो निर्जला और फलाहारी व्रत करके अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे। इसका पारण जो है व्रत का सूर्योदय के बाद किया जाना चाहिए। पारण के लिए मैं अलग से भी जानकारी दे दूंगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, 7 तारीख को सूर्योदय के बाद आप व्रत पारण करेंगे तो कल्याणकारी रहेगा। अन्न आदि उसी में खाएंगे। व्रत खोलेंगे आप तिलकुटे से। इस व्रत में तिलकुटे का बेला महत्व है। तिलकुटे के बिना यह व्रत अधूरा होता है। तिलकुटा क्या होता है? तिल और गुड़ की मिठाई होती है, या ये कहें कि तिल और बूरे की मिठाई होती है, जिसमें तिल को भुना जाता है। भूनने के बाद उसमें बूरा मिला दिया जाता है और वह तिलकुटा बन जाता है। कुछ लोग उसको भून के कूटते हैं, फिर बूरा मिलाते हैं और तिल गुड़ के लड्डू भी बनाए जाते हैं। जो भी आपसे बन जाए वह उत्तम है। इसी का भोग लगेगा इस दिन और यही आपको प्रसाद और भोजन के रूप में भी जब आप पारण करेंगे तो पहली बार में ग्रहण करना है। पूजन कैसे करना है
इसकी बात करते हैं। तो जब आप पूजन करेंगे दोपहर के समय पूजन आप गणेश जी महाराज की स्थापना कीजिएगा। चौथ माता का कोई चित्र या तस्वीर आप ले सकते हैं और चंद्रमा की पूजा सायंकाल को होगी। इस प्रकार से एक चौकी लीजिए, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए, उस पर गणेश जी महाराज को विराजमान कीजिए, चौथ माता को कीजिए, एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। पूजा के लिए आपके पास रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र और जनेऊ ये सामग्री होनी चाहिए। इसमें से जनेऊ, इत्र और पान के पत्ते जिनके पास न हो तो कोई बात नहीं, वो पंचोपचार से कर सकते हैं 5 विधियों से। अन्यथा अगर होते हैं आपके पास तो बहुत उत्तम है। ये सारी सामग्री लीजिए और जिस स्थान पर आपने पूजन करना है वहां आसन लगा के बैठ जाइए। लोटे में गंगा जल और फिर जल भरिए, फूल के माध्यम से उस स्थान पर छींटे दीजिए। जल के जिस स्थान पर आपने चौकी लगानी है, भगवान की पूजा करनी है, सभी जो सामग्री है पूजा की उसको जल के छींटे दीजिए। अपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। अब आप चौकी बिछाइए, लाल वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान गणेश और चौथ माता को विराजमान कीजिए। उनके सामने तिल के तेल का दिया रखिए, उल्टे हाथ की तरफ ये दिया रखा जाएगा, धूप रखिए। इस प्रकार स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, ओम ऋषिकेशाय नमः हाथ धो लीजिए। लोटे में से 1 चम्मच से जल लीजिए। हस्तों प्रक्षालन हाथ धोने के बाद आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे, वह अत्यंत आवश्यक है। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और संतान संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। संकल्प आपने अवश्य करना है। अगर इस शास्त्रीय विधि से न कर पाए तो हाथ जोड़कर भगवान के सामने निवेदन करना, हे प्रभु, हे सकट चौथ माता, आज मैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए सकट चौथ का व्रत कर रही हूँ। इसे मैं सफलता पूर्वक कर पाऊं, इतनी मुझे शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। अगर मैं इसे स्वीकार कीजिए, इस प्रकार से आप संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद फिर आपने विधि विधान से पूजन करना है। पूजन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, जिसमें विधान से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चौथ माता की पूजा करनी है। संक्षेप में भगवान को, गणेश जी महाराज को, चौथ माता को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का एक टुक्का तोड़कर अर्पित कीजिएगा, जनेऊ अर्पित कीजिएगा। जनेऊ अर्पित करने से पहले उसको हल्दी कुमकुम से तिलक कर लीजिएगा। जनेऊ केवल गणेश जी को चयानी है, चौथ माता को तिलक कीजिए। इत्र अर्पित कीजिएगा, इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। इत्र के बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। प्रश्न उठता है, धूप दीप कब जलानी है? तो जब आप संकल्प शुरू कर रहे हैं उससे पहले धूप और दीप जलाइएगा और दीपक के नीचे आसन अवश्य दीजिएगा। चाहे गेहूं रख लीजिएगा, चाहे चावल रख लीजिएगा, कुछ ना कुछ रखिएगा, उसके ऊपर दीपक रखिएगा। धूप दीप रख के नैवेद्य के रूप में भगवान को तुप फल अर्पित कीजिएगा, या आप मिठाई अर्पित कर सकते हैं। मिश्री है तो मिश्री चया दीजिएगा और फिर 1 चम्मच जल आचमनी के रूप में अर्पित कीजिएगा। तांबूलम पुंगी फलम, फिर तांबुल अर्पित करेंगे तो तांबुल के रूप में पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और वो अर्पित कीजिएगा गणेश जी महाराज को भी और चौथ माता को भी। फिर जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं वो दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा और बैठकर सकट चौथ की कथा सुनिएगा। इसमें जो है ना, कथाएं 2 अवश्य सुननी चाहिए। कौन सी? एक तो सकट चौथ की कथा होगी, चौथ व्रत की, और दूसरी कथा आप सुनेंगे गणेश जी महाराज की, विनायक जी महाराज की। ये 2 कथाएं आपने अवश्य सुननी होती हैं। शास्त्रीय नियम यही कहता है। अगर आप सही कथा सुनना चाहते हैं
तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए चौथ माता की कथा और विनायक जी की, गणेश जी की कथा भी उसी वीडियो में अपलोड करेंगे, तो कथा श्रवण कीजिएगा। कथा श्रवण करते समय हाथ में गेहूं के दाने या चावल के दाने आपको लेकर कथा सुननी है। कथा पूर्ण करके वो जो दाने हैं गेहूं के या चावल के, उनको उस जल के लोटे में डाल दीजिएगा और इसी लोटे से आप सायंकाल चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। कुछ प्रांतों में नियम है कि सुबह जब कथा सुनते हैं तो वह जो जल है सूर्य भगवान को दे दिया जाता है, और शाम को फिर से जब आप पूजन करते हैं चौथ माता का, तो उस जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो आप चाहे तो इसी जल को रख सकते हैं सायंकाल के लिए। जिनके यहाँ पर शाम को चौथ की पूजा नहीं होती है, क्योंकि हमने चौथ माता की पूजा और गणेश जी महाराज की पूजा दोनों एक साथ ही आपको बता दी है। यह शास्त्रीय विधि मैंने आपको बताई है। लोक परंपराएं सभी की अलग अलग होती हैं, मैं बीच में कुछ नहीं बोलना चाहता। सबकी लोक परंपराएं हैं, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। पर मूलतः शास्त्रीय जो नियम है वह यही है कि इस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। शुभ घजी और शुभ समय को देखते हुए इसके बाद इस दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व है। तो गरीबों की सहायता करें, ब्राह्मण को दान अवश्य दीजिएगा, संभव है तो वस्त्र दान दीजिए, कंबल दान दीजिए, उन्हें ऊनी वस्त्र दान दीजिए, दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए और गरीबों को जो बांट सके वहां बांटना चाहिए। ये जो आप दान देते हैं, बांटते हैं, ये सब आपकी संतान के उत्तम भविष्य के लिए काम आता है। वहां से जो आशीर्वाद मिलता है वह आपकी संतान को दीर्घायु और उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। शांतचित होकर दिन को व्यतीत कीजिए, नियमों का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। शाम को जब रात्रि को चंद्रमा उदित हो जाएगा तो चंद्रमा की पूजा करेंगे। चंद्रमा की पूजा करने के लिए थोड़ा सा तिलकुटा आपने अवश्य बनाना है। ध्यान दीजिएगा, तिलकुटे का प्रसाद बनाना है, जैसा मैंने शुरू में बताया। तिलकुटा रखिए प्लेट में, रोली, कुमकुम आदि प्लेट में, अक्षत रखिएगा और जल का लोटा लेकर फिर चंद्रदेव को पहले अर्घ्य दीजिए, फिर उनको भोग आदि लगाइए, तिलक आदि कीजिए, अक्षत आदि अर्पित कीजिए, फिर खाए परिक्रमा कर लीजिए। चंद्रदेव से प्रार्थना कीजिए कि हे चंद्रदेव, मेरी संतानों की सदा रक्षा करना और उन्हें दीर्घायु बनाना। यहाँ जो चौकी मैंने लगवाई है, इसका जो प्रार्थना यहाँ पर जो हम करेंगे वो पारण के समय करेंगे। पारण कब करेंगे? इसका पारण हम करेंगे अगले दिन 7 तारीख की सुबह। उसका वीडियो मैं अलग से बना रहा हूँ, उसमें जानकारी दूंगा, तो उसके अनुसार उस व्रत का पारण कीजिएगा। वहां पर क्षमा याचना भी होगी, पुष्पांजलि भी होगी और संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना भी होगी। अब एक और जानकारी की, कुछ प्रांतों में यह नियम है कि मंगलवार को तिल आदि को भुना नहीं जाता है, भुनने का कार्य नहीं करते हैं। तो जिन लोगों के यहाँ ये परंपरा हो वो तिल आदि एक दिन पूर्व ही भून लीजिएगा, सेक लीजिएगा, क्योंकि उस दिन मंगलवार का दिन रहेगा। अगर आपके यहाँ इसकी मनाही है तो आप एक दिन पहले इनको भून के रखिएगा। अब बात करें कि कौन कौन इस व्रत को कर सकता है और किसे नहीं करना चाहिए। इस व्रत को सभी माताएं कर सकती हैं। एक तो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को नहीं करती हैं और करना भी नहीं चाहिए। दूसरा, जो नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, जो भी स्त्रियां हैं जिनका अभी नया विवाह हुआ है या जो पहली बार शुरू करना चाहती हैं, वो इस बार इस व्रत को ना करें, ये सलाह दी जाती है। आप कहेंगे महाराज जी क्यों? अगर अब ना करें तो कब से करेंगे? अगले वर्ष से कर लीजिएगा। कारण क्या है? कारण यह है प्रिय दर्शकों, क्योंकि इस वर्ष जो खरमास है ना, इसी में पार रही है ये चौथ, जबकि अगले साल खरमास समाप्त होने के बाद चतुर्थी आएगी। खरमास में मैंने पहले भी बताया था, कोई नया व्रत आदि आरंभ नहीं होता है, ना ही उद्यापन होता है। दूसरा, इस वर्ष शुक्र भी अस्त हो रखा है, जो हर वर्ष नहीं होता। कुछ लोगों को हो सकता है लगे, अरे हर साल तो संक्रांति तो 14 को ही आएगी, फिर खरमास क्यों? संक्रांति तो 14 को ही आएगी, लेकिन खरमास पहले समाप्त हो जाएगा। चौथ जो है ना वो बाद में आएगी। देखो 2027 में 14 जनवरी के मध्य में आएगी, 25 जनवरी के आसपास आएगी। और अभी पिछले साल भी चौथ जो है वो 16 जनवरी की थी, खरमास समाप्ति के बाद। तो ऐसा नहीं है कि हर बार खरमास में ही चौथ आती है। इसीलिए इस वर्ष जो है नया व्रत आपको शुरू नहीं करना चाहिए। जो भी नई माताएं हैं या जिनका नया विवाह हुआ है, वह अगले वर्ष इस व्रत को करें तो कल्याणकारी रहेगा। बात करते हैं व्रत कब किया जाएगा।
तो प्रिय दर्शकों, ये जो व्रत है ना, ये व्रत आपको करना चाहिए 6 तारीख को, 6 जनवरी को, क्योंकि चतुर्थी शुरू हो रही है 8:01 पर और 7 तारीख को सुबह 6:52 पर यह समाप्त हो जाएगी, अर्थात सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में चंद्र का बड़ा महत्व है। चंद्रोदय कब है? चंद्रोदय चतुर्थी में रहेगा 6 तारीख को। तो 6 तारीख को आप सकट चौथ का व्रत करेंगे। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को, रात्रि को 8:56 पर। ये दिल्ली के अनुसार समय है। आप अपने शहर का जानना चाहते हैं समय, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको आपके शहर का भी समय बता देंगे। पूजा की अगर हम बात करें, तो जो सुबह की पूजा है वह सुबह सुबह नहीं होगी। एक तो भद्रा है, फिर उसके बाद मंगलवार को सुबह का चौघजिया भी उत्तम नहीं है। 12 बजे के बाद करें तो अच्छा रहेगा। 12 बजे और 17 मिनट के बाद कीजिएगा। 12:17 से और 2:00 बजे के बीच में कर लीजिए, अच्छा है। सायंकाल की जो पूजा है वह 7:00 बजे से और 7:15 बजे के बीच में की जा सकती है। ये थी जानकारी सकट चौथ के विषय में। भगवान सब पर कृपा करे, आप सभी का व्रत सफल हो। जय श्री गणेश। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।